Hello, listener. How are you? Hope you are all well. मैं एक डॉक्टर हूँ यूनानी मेडिसिन का। तो अब ये सवाल यहाँ आता है कि यूनानी मेडिसिन का डॉक्टर क्या है, यूनानी मेडिसिन है क्या। तो ये लफ्ज़ यूनानी मेडिसिन जो है ग्रीक मेडिसिन का ही तर्जुमा है, और ये ग्रीक मेडिसिन ग्रीस कंट्री में इसकी शुरुआत हुई थी 460 में। तो कहते हैं कि इसका जो हिप्पोक्रेट जो था ग्रीस फिजिशियन था, जो 460 में उसकी पैदाइश हुई, बिफोर क्राइस्ट हुई थी। तो उसी ने ये मेडिसिन की शुरुआत की थी। वो एक फिजिशियन था, बहुत काबिल था, और उसके बाद बहुत सारे उसके फॉलोअर फिजिशियन हुए। तो पहले इसकी शुरुआत तो ग्रीस में हुई, कंट्री ग्रीस में। फिर वहाँ से ये चलते चलते एशियन कंट्री, साउथ एशियन कंट्री आया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ आया ये सिस्टम, और होते होते हिंदुस्तान में ये सिस्टम आया। तो यूनानी मेडिसिन या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये हिंदुस्तान में बहुत राइज है, और बल्कि बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में भी राइज है, ईरान वगैरह में। तो ये जिस तरह से हिंदुस्तान में बाकी इलाज जो रिवायती इलाज तरीक़े हैं या ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन है, उसी तरह ये यूनानी तरीक़े इलाज भी एक हिंदुस्तान में बहुत ही राइज, बहुत आम रिवाज है, इलाज का तरीक़ा है। तो जो हिप्पोक्रेट जो फादर ऑफ मेडिसिन कहलाता है, जिसको हम आम लफ्ज़ में बुखरात भी कहते हैं, अक्सर हमने ये देखा है कि जो कोई बहुत काबिल दाना अक्ल फ़हम वाला होता है तो हम उसको कहते हैं क्या तुम बुखरात हो, यानी कि मतलब ये कि बुखरात होना एक इल्म की इंतहा है। इसीलिए हिप्पोक्रेट जो था ये फादर ऑफ मेडिसिन था, यानी उसने जो अपने ज़माने में जो इलाज का जो तरीक़े का वो तहव्वुम यानी वहम और वो शक व शुबहे से अलग करके एक बाज़ाब्ता इसको एक साइंस यानी तिब्बी मेडिसिन यानी साइंस का एक तरीक़ाकार दे करके इलाज को मुरव्वज किया है। इस इलाज में क्या है, एक तो जड़ी बूटियों से इलाज होता है, और ये जो इलाज है ना ये होलिस्टिक है, यानी पूरे जिस्म की सफाई करता है। यानी ये जो इसके अप्रोच जो है जिसमें बिल्कुल होलिस्टिक होता है, यानी जो मर्ज़ होता है उसके साथ साथ जिसमें बाकी जगह भी जो कि भी बीमारी होती है या टॉक्सिसिटी होती है या जिसको आजकल के उसमें जो है, क्योंकि जिसमें जो भी बीमारी आजकल होती है वो उसमें कहते हैं कि भाई उसमें जो है वो ऑक्सीडेशन के वजह से होता है, तो या फ्री रेडिकल। तो ये जिसमें जो भी फ्री रेडिकल या जो बीमारी के असरात होती हैं या जुज़ होते हैं वो इस सिस्टम से जिस्म से खारिज होता है, यानी ये होलिस्टिक अप्रोच है। अब ये क्या है कि हिप्पोक्रेट की जो थ्योरी थी जिस पे ये पूरा सिस्टम जो साइंस बेस है, और उसने एक ओथ दिया था डॉक्टरों के लिए। चुनांचे आज पूरे दुनिया में और हिंदुस्तान में एलोपैथ मेडिकल कॉलेज के अलावा यूनानी आयुर्वेदिक जो भी कॉलेजेस हैं ये मेडिसिन से रिलेटेड, जब अपने स्टूडेंट को दाखिल करते हैं तो एक ओथ या कसम देते हैं, हिप्पोक्रेटिक ओथ कहलाती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम आइंदा बताएंगे कि हिप्पोक्रेट ने जो ये साइंस यानी यूनानी को या ग्रीक मेडिसिन को जो बुनियाद रखी थी, उसका ये कहना था कि एक आम इंसान के जिस्म में 4 तरह की रतूबात होती है, यानी फ्लूइड या जो लिक्विड कह सकते हैं, जो जिसमें वो सर्कुलेट करती रहती है। उमूमन हम आम फार्म में ये देखते हैं कि नहीं साहब, जिसमें तो सिर्फ जो है खून ही होता नहीं, खून के साथ साथ बाकी रतूबात भी होती हैं, मगर उसमें डोमिनेंस यानी ज़्यादा मकदार जो है खून की रहती है, ब्लड की, इसलिए हमको खून जिस्म में दिखता है। वरना इसमें 4 तरह के फ्लूइड या जो है रतूबात होती है। एक तो ब्लड जिसको दम हम कहते हैं यूनानी में, दूसरा बलगम या फ्लेम जिसको कहते हैं, तीसरा जो है सौदा होता है जिसको ब्लैक बाइल कहते हैं, और चौथा होता है सफरा जिसको येलो बाइल कहते हैं। अब जिसमें इन चारों जो रतूबात की मकदार जो है एक मुतवाज़िन जो है मकदार में होती है। अगर इन चारों रतूबात में से किसी एक रतूबत की जिसमें कमी या ज़्यादती हो जाती है तो उस बीमारी पैदा होती है। अब वो ये इस बात पे मुनहसर करता है कि जिसमें कमी है तो उसके कमी वाले अमराज होते हैं, अगर ज़्यादती होती है तो ज़्यादती वाले अमराज होते हैं। तो हम आइंदा इस पे रोशनी डालेंगे कि जो 4 ये जो ब्लड जिसमें ह्यूमर हैं
یا یہ جو لکوڈ یا رطوبات ہے ان سے کون کون بیماری کس رطوبت سے کس ہیومر سے کون سی بیماری ہوتی ہے، ذاتی سے کون سی بیماری ہوتی ہے اور کمی سے. تو بہرحال بہت بہت شکریہ. ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. اوکے، آل دی بیسٹ.